नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किसी न किसी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर है 4x तथा b बराबर है 5x है तो b a का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है जो a है वो 4x है और जो b है वो है 5x, और हमें बोला गया है a b का। तो जिस भी नंबर के साथ कंपैरिजन किया जाता है उसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, उसको हम हर में लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में a के साथ कंपैरिजन किया तो हम a को नीचे लिखेंगे, b को ऊपर लिखेंगे गुणा 100। तो जिस भी नंबर के साथ कंपैरिजन किया जाता है, जैसे a से या फिर लिखा होता है a का, तो यहाँ पे हमने a के साथ कंपैरिजन किया तो हम a को लिखेंगे नीचे। तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 5। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 25 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100। तो हमारे पास बचा है 5 गुणा 25। 5 गुणा 25, 25 पंज होता है हमारा 125। तो 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4500 के 2/5 के 20% के 30% का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 4500 के 2/5 के 20%, तो 20/100, और के 30%, 30/100 का हमसे मान पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 5 से काटा, 9 पंजे 45। अब हमारे पास बचा है 9 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुणा 3 होता है हमारा 108। तो 108 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a रेशो b बराबर है 2:3, b रेशो c बराबर है 3:4, c रेशो d बराबर है 3:5। हमसे पूछा है a रेशो b रेशो c रेशो d। हमने निकालना है a रेशो b रेशो c रेशो d। a और रेशो b की वैल्यू दी है मैं 2:3, और b रेशो c की हमें वैल्यू दी है 3:4, और c रेशो d की वैल्यू दी है हमें 3 और 5। रेशियो का बेसिक मेथड बोलता है कि जिस भी नंबर के आगे खाली जगह है वहाँ पे उसको शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 3 के आगे जगह खाली थी तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 के आगे खाली थी तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 के आगे खाली थी तो यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 3 के आगे खाली थी यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पे भी 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन तीनों नंबर को आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 3 होता है हमारा 18, रेशो 3 3 होते हैं 27, रेशो 4 3 12, 12 3 36, रेशो 4 3 12, 12 पंजे 60। अब हम इसको अगर आगे काटेंगे तो 3 से काटते हैं, 6 3 18, 9 3 27, और 12 3 36, 20 3 60। तो 6 रेशो 9 रेशो 12 रेशो 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्याज की समान ब्याज की दर से एक धनराशि 2 वर्ष में 6580 रुपये, 3 वर्ष में 7896 बन जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। क्वेश्चन में बोला है कि जो राशि 3 वर्ष में हो जाती है हमारी 7896, और 2 साल में वो थी पहले की थी 6580। मतलब 1 साल में हमें जो ब्याज मिला वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 7896 में से जब हम 6580 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचता है 6, 1 3 और 1, 1316। 1316 जो हमें 1316 है, ये हमें ब्याज मिला है, और वो ब्याज मिला है हमें इस नंबर पे, क्योंकि 2 साल की जो धनराशि थी वो थी 6580। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 0 से मैंने 0 काट दी, 2 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 329 एकम 329, 329 दूना तो हमारा 658। हमारे पास बचा है 2 गुणा 10, 2 गुणा 10 बराबर है 20।
20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, हानि प्रतिशत 30% है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन में हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है 5000 और हमें हानि दी है 70। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, जब उसको हम 30 की हानि में बेचेंगे तो हमारे पास जो उसका विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 70%। तो यहाँ पे हम 70 की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दिया। अब हमारे पास जो शेष बचा है वो बचा है 500 गुणा 7, 3500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु पर 25% तथा 20% की दो लगातार छूट दी जाती हैं, कुल छूट कितनी होगी। हमारे को हमने इसमें जो है कुल छूट निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु पे हमारे पास 100 रुपये की थी, पहले दी हमने उसको 25% की छूट। जब हमने 100 पे 25 की छूट दी तो हमने वस्तु बेची होगी 75 में, तो यह हमारा 75/100 गुणा, और जब हमने वस्तु को 20% हानि बेचा होगा तो उसको हमने बेचा होगा 80 पे, 80/100। 100 से 100 कट गया, 25 थी 75, 25 चौके 100, 4 कम 4, 20 चौके 80। तो वो वस्तु जो 20 हमारे पास शेष बचा है, 3 गुणा 20 बराबर है 60। वस्तु पहले थी 100 रुपये की, अब वो रह गई है 60 रुपये की। मतलब हमने उनको जो टोटल छूट दी वो दी 40% की। तो 40% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु पर 50% तथा 30% की दो लगातार छूट दी जाती है, कुल छूट कितनी होगी। मान लेते हैं कि वो वस्तु थी हमारी 100 रुपये की, जब हमने उसमें पहली छूट दी 50% की तो शेष रह गई होगी 50 की, 50/100 कर देंगे। दूसरी छूट दी हमने 30% की, जब हमने 100 रुपये पे 30 की छूट दी तो वो वस्तु बची होगी 70 की, तो 70/100। 100 से 100 कट गया, 50 कम 50, 50 दूने 100, 2 कम 2, 35 दूने 70। वस्तु पहले थी हमारे पास 100 रुपये की, अब बच गई है वो 35 की। तो मतलब हमने 65% की टोटल छूट दी होगी, तभी वो वस्तु 35 की बची है। तो 65% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 115% को भिन्न के रूप में बदलें। 115% हमें दिया है, जब हम प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटा 100 कर देते हैं। तो 115/100, 5 से काटा 23 पंजे 115, 20 पंजे 100, तो 23/20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3/4, 6/8, 9/10 का लघुत्तम समापवर्तक LCM क्या होगा। जब भी हमसे फ्रैक्शन का LCM पूछा जाए तो हम ऊपर वाले नंबर का लेते हैं LCM और नीचे वाले का नंबर का लेते हैं HCF। उसी तरह अगर हमसे फ्रैक्शन में HCF पूछा जाए तो हम ऊपर वाले नंबर का लेते हैं HCF और नीचे वाले नंबर का लेते हैं LCM। क्वेश्चन हमसे पूछा था LCM, तो हम ऊपर वाले नंबर का लेंगे LCM। ऊपर नंबर थे 3, 6 और 9, इनका लेंगे LCM। और नीचे हमारे पास नंबर थे 4, 8 और 10, इसका लेंगे हम HCF। 3, 6 और 9 का जो LCM आएगा वो आएगा 18, और 4, 8 और 10 का जो LCM आएगा वो आएगा 2। 2 एकम 2, 9 दूनी 18, तो 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु को 550 में खरीदकर 20% लाभ में बेच दिया, SP क्या होगा। वस्तु थी हमारे पास 550 की और हमने उस पर 20% के लाभ पे बेचा। 100 में जब 20 का लाभ होगा तो उसको में 100 में हम 20 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 120। तो 120/100, 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी, हमारे पास बचा 55 गुणा 12। जब 55 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 660। 660 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1/1 × 2 जमा 1/2 × 3 जमा 1/3 × 4 जमा अप टू 1/499 × 500।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। तो हमारे पास डिफरेंस है एक बटा डिफरेंस था एक, तो ब्रैकेट में हमारा फर्स्ट नंबर है 1/1, तो 1/1 माइनस लास्ट नंबर है हमारा 1/500, तो 1/500। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 500 माइनस 1 बराबर है 499/500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की गति से निश्चित दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है, औसत गति क्या होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को निकालने का फॉर्मूला होता है 2 गुणा S1 गुणा S2 बटा S1 जमा S2। हमारे पास S1 की वैल्यू दी गई है 40, 2 गुणा 40, S2 की वैल्यू दी गई है 60 बटा 40 जमा 60। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 गुणा 2 होता है हमारा 80 गुणा 60 बटा 100। 0 से 0 काट दी, 0 से 0 काट दी। अब हमारे पास बचा है 8 गुणा 6, 8 6 48, 48 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.3 के ऊपर बार जमा 4.3 के ऊपर बार का मान क्या होगा। तो 2.3 के ऊपर बार, जिस भी नंबर के ऊपर बार होती है उसको हम लिखते हैं 3/9। अगर 2 नंबर के ऊपर बार है तो उसको लिखेंगे 33, और जितने नंबर के ऊपर बार है बटन में उतने 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार थी तो 3 बटा आएगा 9 प्लस 4.3/9। 3 कम 3 3 3 9, ये 3 कम 3 3 3 9। हमारे पास आया है भी 2.1/3 जमा 4 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 जमा 4 3 12 और 1 13, 13/3। एलसीएम आएगा 3 और ऊपर आएगा 7। जब एलसीएम जो हम जिन भी नंबर के हर सेम होते हैं तो हम ऊपर के नंबर को एट इट जमा कर देते हैं। 7 और 13 होता है हमारा 20, तो 20/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 5.3 के ऊपर बार जमा 3.3 के ऊपर बार का मान क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं 5.3 के ऊपर बार है तो 3/9 जमा 3 के ऊपर बार तो 3/9। 3 से काटा 3 कम 3 3 3 9, तो यहाँ पे 3 कम 3 3 3 9। तो हमारे पास बचा है 5 1/3 जमा 3 सही 1/3। 5 3 15 और 1 16, 16/3 जमा 3 3 और 1 10/3। दोनों के हर सेम थे तो 3 नंबर को डायरेक्ट जमा कर देंगे। 16 10 होता है 26, तो 26/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 0.7 का स्क्वायर जमा 0.07 का स्क्वायर का मान क्या होगा। जब 0.7 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे पास इसका स्क्वायर करके हमारे पास आएगा 0.49, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.0049। जब हम इसको आपस में ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हैं 0.0049 प्लस 0.49, तो हमारे पास आएगा 0.4949। तो 0.4949 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 40 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सिंपल सी ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि 400 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 गुणा CP बराबर है 320 के
एस पी के बराबर था तो गुणा एस पी। इसको हम 8 से काटते हैं तो 8 पंजे 40, 80 से काटेंगे तो 80 पंजे 400, 400 गुणा सी पी बराबर है 80 चौके 320, 4 के एस पी। ये सी पी के सामने सी पी की वैल्यू, एस पी के सामने एस पी की वैल्यू। तो हमारे पास जो सी पी की वैल्यू आई वो आई 4, एस पी की वैल्यू आई 5। जब हमने 4 की वस्तु 5 में बेची तो हमें हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ हमें 1 रुपये का। हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 4 था गुणा 100, 4 कम 4 25 चौके 100, तो 25% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है x का 35% जो है वो है 140। तो इसको काटेंगे 35 से कम 35, 35 चौके होता है हमारा 140, तो x की वैल्यू आएगी ये 100, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 4 गुणा 100 बराबर है 400। तो 400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 90 के 50% का 80% कितना होगा। क्वेश्चन में बोला गया है जो 90 का 50% का 80% कितना होगा। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, 5 से काटा 5 से कम 5, 20 पंजे 100, 20 से काटा 20 से कम 20, 20 चौके 80। हमारे पास बचा है 9 गुणा 4, 9 चौके तो होता है हमारा 36। तो 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष कार का मूल्य 1,25,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई। इस वर्ष कार का मूल्य क्या है। पिछले जो वर्ष कार का मूल्य हमें दिया गया है वो दिया गया है 1,25,000 और बोला गया कि इस वर्ष के 30% की कमी आई। कोई भी वस्तु जो है खुद में 100% होती है, जब उसमें 30 की कमी आएगी तो वो वस्तु बच जाएगी 70 की। तो वो जो है 70 की बच गई होगी, तो 70 बटा 100, जीरो से जीरो काट दी, जीरो से जीरो काट दी। हमारे पास बचा है 12,500 गुणा 7। जब इसको 7 से गुणा करेंगे 7 जीरो जीरो, 7 जीरो जीरो, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 87,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 17% तथा 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से बोला गया है तो तीसरा नंबर, दूसरा नंबर और ये पहला नंबर। बोला गया तीसरी संख्या से, तो तीसरी को हम मान लेंगे 100, क्रमशः 17% तथा 50% अधिक है। जब 100 से 17 अधिक होगी तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 117, और जब 50% अधिक होगी तो उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 150। हमसे बोला गया है दो संख्याओं का अनुपात, तो हमने अनुपात निकालना है 117 अनुपात 150। इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 9 3 27, रेशो 5 3 15 और 0 39 रेशो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।